हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग फाइन हैं, हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं मेरे बारे में और मेरे शो के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है यशोदा का मेरे शो में जय कन्हैया लाल की में, आप उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे शो के बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और अब आज की वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीडियो, जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपना पहला लुई विटॉन बैग लेने जा रही हूँ और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग आप सभी के सामने करूंगी। अब वो बैग मैंने एक हफ्ते पहले लिया था, लेकिन मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि एक तो मैं शूटिंग के लिए चली गई थी और मैं उसमें बिजी थी, और दूसरा मैंने डिसाइड किया था कि मैं अनबॉक्सिंग आप सबके सामने वीडियो में ही करूंगी। तो आज वो टाइम आ गया है, ड्रम रोल्स। ये है मेरा लुई विटॉन। ओह गॉड। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय प्राइज्ड पोजेशन। मैं कब से चाहती थी कि मैं लुई विटॉन का बैग ले लूं। यू नो, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, ये सब कुछ मेरे पास है और वो शायद सब इससे भी महंगा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, दिस इज प्योर लग्जरी। तो दिस लग्जूरियस पीस इज गोइंग टू बी शोन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो ये अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्टोर पे गई लुई विटॉन के, तो मैंने ये सोचा था कि मैं या तो नेवरफुल लूंगी या फिर स्पीडी लूंगी। स्पीडी, नेवरफुल दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर बैग्स हैं लुई विटॉन के। स्पीडी एक छोटा बैग होता है बड़ी बेल्ट के साथ, और नेवरफुल एक ऐसा बैग होता है जो यूजुअली जिस तरह के बैग्स मैं कैरी करती हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा सामान डाला जा सकता है। तो मैं जब स्टोर पे गई, मैंने दोनों के दोनों बैग्स ट्राई किए और मुझे वो दोनों ही ठीक ठाक लगे, ज्यादा अच्छे नहीं लगे, अंडरवेलमिंग लगे। तो मुझे लगा कि यार अब क्या चूज किया जाए। लेकिन तब मेरी नजर पड़ी इस बैग पे, जो मैं फाइनली लेकर आई और जो मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाली हूँ। कैन यू पीपल गेस कि ये कौन सा बैग है? चलो, आई विल हेल्प यू आउट। आई विल ओपन इट अप एंड देन आई विल टेल यू कि इसका नाम क्या है। सो एक बार जब मैंने बैग चूज कर लिया, तो उसके बाद बिलिंग के बाद इस बैग को इतने बड़े लिफाफे में मुझे दे दिया गया पैक करके। इसकी पैकिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में होती है। तो अब मैं इसका अंदर वाला बॉक्स निकालती हूँ। We'll keep this aside. इसमें एक लुई विटॉन की मैगजीन है, just got a few designs and everything about Louis Vuitton. And there is this bill which we'll talk about later. So here's the actual bag. Ooh. Okay, let me gather myself. Minded people, ये मैं पहली बार कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये करने के लिए. So this is very special for me. I can't even tell you how happy I am. Let's start. Here we go. This is just a simple, I think it's a note. Yeah, we'll read it later. Oh God, गांठ बहुत अच्छी पड़ी हुई है इस पे. Yeah, but it's opening. And now the great reveal. Okay, this is not the bag. This is the dust bag, जो कि बैग के साथ दिया जाता है, जिसमें बैग प्रोटेक्टेड रहता है. So we'll take it out. This is the box. बॉक्स को भी हम साइड कर देते हैं, रिबन्स को भी हम साइड कर देते हैं. I present to you, people, my most beautiful possession till now. Louis Vuitton on the go. Okay. There you go. How is it?
pretty ना? Just love it. Okay people, so this is my Louis Vuitton bag. इसका नाम है On The Go. This is the GM version of this bag, On The Go bag. Actually Louis Vuitton में 3 साइजेस आते हैं. PM जो कि सबसे छोटा साइज होता है, MM जो कि मिडिल साइज होता है, और GM जो कि सबसे बड़ा साइज होता है. अब ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सबसे बड़ा साइज क्यों लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें बैग में डालनी होती हैं. एंड दिस इज़ लाइक माई ट्रैवलिंग बैग, एयरपोर्ट लुक टाइप का. तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैं डालूंगी, अपनी शॉल डालूंगी, पानी की बॉटल, देन माई मेकअप एंड डिफरेंट थिंग्स, चार्जर, निकनैक्स. तो वो सब चीज़ें डालने के लिए आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस. उस हिसाब से मैंने चूज़ किया On The Go GM. So this is the biggest size of this bag and it's a very chic bag. I think this is the newest design in Louis Vuitton, क्योंकि Never Full Speedy बहुत सालों से, बहुत decades से चलते आ रहे हैं डिज़ाइन. और ये जो डिज़ाइन है आई थिंक इसे एक डिकेड भी नहीं हुआ है. ये डिज़ाइन इनफैक्ट डियोर का एक टोट बैग आया था, उसके बाद लुई विटॉन ने अपना एक बैग निकाला. एंड दिस इज़ यू नो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये उससे भी ज़्यादा स्टर्डी है, क्योंकि अगर आप इसे देखें तो दिस इज़ मेड विद स्टर्डियर मटेरियल, बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बना हुआ है. एंड लुई विटॉन का टैग तो है ही, तो मतलब और क्या चाहिए. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये बैग बाकी बैग्स के मुकाबले में इतना अच्छा क्यों लगा. देयर आर अ फ्यू रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैग सेल्फ स्टैंडिंग है. अगर आप कोई और बैग देखो, जैसे नेवरफुल देखो, तो वो लुढ़क जाता है. अगर आप उसको रखोगे कुछ टाइम में इट बिकम्स डर्टी, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो डर्टी हो जाते हैं और वो लुढ़कने लग जाता है, वो अपने आप स्टैंड नहीं कर पाता है. उसमें अंदर कुछ स्टैंड करने के लिए ना फिक्सचर्स लगाने पड़ते हैं. लेकिन ये बैग, इसकी बनावट ऐसी है कि आप इसको ऐसे रखोगे तो ये ऐसा ही रहेगा एंड इट लुक्स वेरी शीक एंड क्लासी. और ये डुअल कलर्ड है. कैन यू बिलीव इट, मुझे ये कलर भी मिल रहा है बैग में और मुझे ये वाला कलर भी मिल रहा है. मतलब ये दोनों कलर मैं फ्लॉन्ट कर सकती हूँ एक ही बैग में. अगर मेरी ड्रेसेस थोड़ा लाइट कलर की हुई तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ. अगर मुझे डार्क ब्राउन कैरी करना है तो मैं इसे आगे कर सकती हूँ. और मैं यूजुअली इस शोल्डर पे अगर बैग रखूँगी तो डार्क ब्राउन रहेगा, और जब इस साइड से बैग रखूँगी तो लाइट ब्राउन रहेगा. सो दिस इज़ डुअल कलर्ड, बहुत ही स्पेशल है ये चीज़ इसके अंदर. एंड देन इट्स वेरी स्पेशियस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं अपने बैग में, तो उस हिसाब से ये बहुत ही स्पेशियस बैग है. थर्डली, इसमें एक छोटी स्ट्रैप्स है बैग ऐसे कैरी करने के लिए, और साथ ही साथ शोल्डर पे कैरी करने के लिए बड़ी स्ट्रैप्स भी है. सी दिस इज अ ब्लैक स्ट्रैप, जिससे आप इन्हें शोल्डर पे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं अगर ज़्यादा वजन हो जाए. नाउ आई विल शो यू इसके अंदर की बॉडी. सी इट्स रेड इन कलर. आई लव रेड, यू ऑल नो. इसमें 2 पॉकेट्स हैं, एक चेन पॉकेट है. जस्ट शो इट टू यू. दिस इट्स अ प्रीटी सिंपल बैग. इसमें कुछ एनक्लोजर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक क्लिप टाइप का दिया हुआ है, सो दैट अगर बैग फुल हो गया है तो आप इसे यूं बंद कर सकते हो और अंदर से चीज़ें गिरने का डर नहीं रहेगा. सो दीज आर द लवली क्वालिटीज ऑफ माई बैग, जिसकी वजह से मैंने ये वाला बैग चूज किया और जेब ने मुझे खरीद कर दिया. जेब ने सिर्फ ये बैग खरीदा नहीं है, ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल इन चूजिंग द बैग विद मी. एंड आई बिलीव कि जब भी आप शॉपिंग पे जाएं तो आपको उन लोगों के साथ जाना चाहिए, आपके दोस्त या फैमिली या आपके सबसे करीबी लोग, सिबलिंग्स वगैरह, जो आपके साथ आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ चूज़ करना चाहें. सो गर्ल्स, जस्ट माइंड इट. जो भी आपको शॉपिंग की थोड़ी नॉलेज रखते हो और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हो, उन लोगों के साथ शॉपिंग पे जाया करिए. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू थैंक ज़ेब, जो कि वीडियो बना रहे हैं. बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट दिस fabulous bag. I'm so thankful that he was there with me, because he helped me in choosing my correct first LV bag too. Okay, अब ये सब बातें हो गई. अब मैं फाइनली उस पॉइंट पर आती हूँ जिसका आप लोग शायद इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं भी बहुत टाइम से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मैं बताऊँ आपको कि इसका प्राइस क्या है. लेट मी जस्ट टेक आउट द बिल. यहीं पर है ना.
So this Louis Vuitton on the go bag cost us 2,25,000 rupees. 2,25,000. तो ये बैग 2,25,000 का है. इससे भी छोटा वाला एक बैग था MM साइज का, जो कि मिडिल साइज होता है. उसमें और इसमें सिर्फ 9,000 का फर्क था. वो था 2,16,000 का और ये है 2,25,000 का. आई डेंट गेट टू सी द PM बिकॉज उसमें तो मतलब मेरा कुछ आता ही नहीं, सामान ही नहीं आता, तो मैंने उसको देखा ही नहीं. बट MM थोड़ा इससे छोटे साइज का था. दैट वॉज गुड फॉर पार्टीज एंड ऑल, लेकिन वो मेरा पर्पज सॉल्व नहीं करता. आई नीडेड अ गुड बैग फॉर ट्रैवलिंग. तो ये बैग इसलिए मैंने ले लिया और इसकी कीमत है 2,25,000 रुपये. क्वाइट अ स्टीप प्राइस. इनफैक्ट जैसे मैं पिछली वीडियो में बता रही थी कि मैं दिमाग बना के गई थी नेवरफुल का, और नेवरफुल इससे आधी कीमत में आता है. नेवरफुल का एक ऐसा ही डिज़ाइन था, लोगो वाला, यू नो, मोनोग्राम्ड वाला, LV लिखा हुआ छोटे छोटे प्रिंट्स में. लेकिन वो इतना अच्छा लगा नहीं मुझे. फिर मैंने एक ब्लैक नेवरफुल भी पहन के देखा. वो अच्छा लग रहा था, वो सेल्फ स्टैंडिंग भी था, लेकिन उसमें भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था. और मुझे लगा कि अगर मैं पहला LV ले रही हूँ और उसमें यू नो LV का जो क्लासिक डिज़ाइन आता है, क्लासिक कलर आता है ब्राउन, वो नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई परचेज. एंड आई होप कि आप सब लोग भी यू नो जो भी लाइफ में चाहते हैं और जो भी आपके बड़े बड़े अरमान हैं, छोटे बड़े जो भी अरमान हैं, वो इसी तरह से पूरे होते रहें. एंड विश मी लक टू कि मैं यू नो मेहनत करती रहूँ, काम करती रहूँ, और इसी तरह से जो भी मेरे मन में चीज़ें हैं या यू नो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, वो मैं सब पूरे करूँ. ओके पीपल, नाउ आई शो यू कि मेरा बैग यू नो ऑन पर्सन कैसा लगता है. सो आई कैन कैरी इट 3 ways. फर्स्ट इज जस्ट लाइक दिस, like a briefcase. अपने हाथों में पकड़ा and I can you know walk with it. The second way is where I'll carry it on my wrist like this. Pretty ना? अब अगर मैं इसमें बहुत सारा सामान रख दूंगी तो थोड़ा यू नो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बट यूजुअली मैं बैग्स जब कैरी करती हूँ तो बहुत भरती हूँ उनको, और उनमें बहुत सारा सामान होता है, तो और मुझे आदत है इस तरह से कैरी करने की. There won't be any problem. And as I told you कि इसमें डबल शेड्स हैं. इस शेड के साथ इसका स्ट्रैप जो आगे है वो लाइट ब्राउन कलर का है, और आगे का ये जो साइड है दिस इज डार्क ब्राउन. और अगर मैं इसे रिवर्स करती हूँ तो इस शेड में जो स्ट्रैप है वो डार्क ब्राउन कलर का है, आगे का इसी शेड का है लाइट ब्राउन कलर का. So you know I can carry it like this also and like this also. This is the second way. Third way, as I told you, I've got long straps also. तो जब मैंने इसे बहुत भरा हुआ है और you know it's very difficult to carry on wrist, so I can carry it like this. I showed her like a normal bag, like usually we carry. सो इन 3 तरीकों से मैं इस बैग को कैरी कर सकती हूँ. सबसे बड़ी बात इस बैग की ये है कि ये मोनोग्राम्ड है. इतना बड़ा मोनोग्राम इसमें लगा हुआ है लुई विटॉन का, एंड आई लव माई बैग. ऑलराइटी, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो बनाकर. आई होप कि आपको ये देखकर बहुत मजा आएगा. आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज. 3-4 महीने के पीरियड में ही आप लोगों ने इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करके यू नो 75,000 कर दिए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स. आई वॉन्ट कि मैं 75 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे बनाऊँ, एंड दिस कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ यू पीपल. मेरे जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं लोग, आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स एंड आई वॉन्ट योर हेल्प. प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक देम, सब्सक्राइब, शेयर देम ऑल्सो, एंड कीप लविंग मी. थैंक यू. बाय.